केन बहुत बुरा बच्चा था और स्कूल में सभी उससे नफरत करते थे। वह बच्चों को धमकाता था, उन्हें लॉकर में बंद कर देता था, उनका सामान तोड़ देता था। रॉस उसके व्यवहार से बहुत निराश हो गया और प्रिंसिपल के कार्यालय में चला गया। रॉस ने प्रिंसिपल से कहा, यह घड़ी मेरी है। केन ने इसे मुझसे चुरा लिया है और अब वह इसे वापस नहीं कर रहा है। केन ने कहा, नहीं मैडम, यह घड़ी मेरी है, मैंने इसे हाल ही में खरीदा है। प्रिंसिपल ने केन से घड़ी दिखाने को कहा। क्या आप घड़ी को देखकर पहचान सकते हैं कि यह किसकी घड़ी है? कमेंट करें। घड़ी को देखने पर आपको एक बड़े हाथ को फिट करने के लिए एक अतिरिक्त छेद जोड़ा हुआ मिलेगा। रॉस के हाथ छोटे हैं, इसलिए केन ने ही ऐसा किया होगा। घड़ी रॉस की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। शहर में रिहाना नाम का एक नया मॉल खुला था और कियारा ने उसे देखने का फैसला किया। वह अपने पति का फोन नहीं उठा रही थी। शाम के 6 बज चुके थे और वह अभी भी घर पर नहीं थी। उसके पति ने जासूस मेहुल को फोन किया और उसे बताया कि उसकी पत्नी लापता है। वह सुबह खरीदारी के लिए गई थी और तब से वापस नहीं लौटी। जासूस मेहुल कियारा के घर पहुंचा और सभी से पूछताछ की। कियारा की बेटी कहती है, माँ मुझे मॉल ले जाने वाली थी, लेकिन आखिरी वक्त पर कैंसिल कर दिया और कहा कि वह किसी और के साथ जा रही हैं। नौकरानी ने कहा, मुझे मैडम के साथ मॉल जाना था, लेकिन फिर उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वह एक दोस्त के साथ जा रही है। कियारा के पति ने कहा, मैं ऑफिस में था, कियारा मेरा फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं तुरंत घर आ गया। जब मैंने उसे यहाँ नहीं पाया तो मैंने तुम्हें फोन किया। कियारा की दोस्त ने कहा, कियारा ने मुझे कभी शॉपिंग के लिए जाने के लिए नहीं कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके बयानों और घटना स्थल को देख के क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? कमेंट में जरूर बताएं। नौकरानी ने कहा कि वह कियारा के साथ शॉपिंग के लिए नहीं गई थी। फिर उसके कमरे में रिहाना मॉल का बैग कैसे आया? वह झूठ बोल रही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। माइक और स्टीव पड़ोसी थे। आज माइक बाइक से ऑफिस गया और कार घर पर छोड़ दी। जब वह वापस आया तो उसे कार पर बड़ी खरोंचें मिली। उसने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को बुलाया और उनसे खरोंच के बारे में पूछा। पत्नी ने कहा, मैं सुबह सुपरमार्केट गई थी और फिर खरीदारी करने गई। मैं अभी वापस आई हूँ, मुझे खरोंच के बारे में नहीं पता। बेटी कहती है, मैं पूरे दिन पढ़ रही थी, मैं अभी बाहर आई और खरोंचें देखी। बेटा कहता है, मैं अंकल स्टीव के बेटे के साथ उनके घर पर खेल रहा था, मुझे खरोंचों के बारे में नहीं पता। क्या आप बता सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? कमेंट में बताएं दोस्तों। स्टीव का घर बंद था। माइक के बेटे ने झूठ बोला कि वह वहां गया था, उसने वे खरोंचें बनाई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कॉलिन बहुत परेशान था। वह अपने लैपटॉप पर ब्राउजिंग कर रहा था और चाय पीता रहा। उसने अपनी बेटी एलिना को बुलाया और 1 कप चाय और मांगी। कुछ देर बाद अचानक अंधेरा हो गया। जब बिजली वापस आई तो कॉलिन मृत पाया गया। जासूस मेहुल हत्या की जांच के लिए अपराध स्थल पर पहुंचा। कॉलिन की 3 बेटियां थीं, टीना, एलिना और अलाना। इनके सभी नाम ना से खत्म होते हैं। कॉलिन ने अपने हत्यारे का सुराग छोड़ दिया था। उनकी एक बेटी ने उनकी हत्या कर दी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कॉलिन की हत्या किसने की? कमेंट में बताएं। कॉलिन का चाय का कप भी सुराग का हिस्सा था। कातिल है टीना। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जेम्स बहुत अमीर आदमी है। वह एक कार दुर्घटना में बच गए, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी याददाश्त चली गई। जब वह दुर्घटना से जागे तो 2 लड़कियों ने दावा किया कि उसकी बेटी है, लेकिन जेम्स की केवल एक बेटी है। क्या आप पहचान सकते हैं कि असली बेटी कौन है? कमेंट में बताएं दोस्तों। दीवार पर जेम्स और उसकी बेटी की तस्वीर है। लड़की के बाईं तरफ एक बर्थमार्क है। लड़की बी का जन्म चिन्ह वैसी ही है। वह असली बेटी है।